अल्सर से ड्रग जो क्या करता है, इसमें क्या होता है, अगर एग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रोटेक्टिव से, एग्रेसिव फैक्टर लाइक पेप्सिन, NSAID और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये एग्रेसिव फंक्शन है। और प्रोटेक्टिव फंक्शन है म्यूकस कंटेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी ऑक्सीडेंट, ये सब। एंटी अल्सर का फर्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। इसमें फर्स्ट क्या आता है, H2 एंटीहिस्टामिनिक। इसमें क्या होता है, इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन एंड H2 रिसेप्टर। एग्जाम्पल है H2 एंटीहिस्टामिनिक। इसमें क्या होता है, हिस्टामिन जनरली अगर जाता है तो फिर क्या करता है, इंक्रीज कैम्प लेवल और एक्टिवेट कैल्शियम लेवल करता है, जो प्रोटॉन पंप को पंपिंग में हेल्प करता है। PPIs accumulate at the parietal cells and get activated in acidic environment. For example, sulfazinamide that covalent, हाँ PPIs में क्या होता है, जो एक्टिवेट एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो क्या होता है वो ना कोवलेंटली बॉन्ड करता है H+ और K+ में और स्टॉप कर देता है पंप को। अब है H1 एंटागोनिस्ट क्या करता है, जो पंप ही को स्टार्ट होने से, जैसे कि फॉर्मेटाडीन में जो H2 रिसेप्टर को ही जो है ना उसको ही ब्लॉक कर देते हैं, तो इसलिए H2 एंटीहिस्टामिनिक रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इसमें हो गया प्रोटॉन प्रोपेन इनहिबिटर में ओमिप्राजोल, रेपराजोल, पेंटाजोल। उसका आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इसमें आता है दैट मिमिक्स एंड फैसिलिटेट द म्यूकस सिक्रीशन। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करता है म्यूकस सिक्रीशन को। एग्जांपल है मिसोप्रोस्टल। ठीक है, अब बी सेकंड कैटेगरी है हमारी इसकी गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। एग्जांपल एंटासिड। इसमें क्या आता है, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक आते हैं। सिस्टमेटिक में आते हैं NaOH और NaCl, सोडियम सिट्रेट आता है, और नॉन सिस्टमेटिक में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आते हैं नॉन सिस्टमेटिक में। इसके बाद आता है अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव क्या करता है, लेयर्स बना देता है और अल्सर के ऊपर, और क्या करता है, सुक्रलाफेट और कोलाइडल बिस्मथ सल्फेट, ये सब इसमें आते हैं। और लास्ट वन है एंटी पायरेटिक ड्रग्स, जो एमोक्सिसिलिन आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, जो पायलोरी इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट करता है, जो हमारे अल्सर कॉज करता है। और पीपीआई जो एंटासिड के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना जो पीपीआई है वो ना एसिडिक एनवायरनमेंट में ही वर्क करता है। पीपीआई यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म क्या करता है, बैक्टीरियल इजीली सर्वाइव कर जाता है, देयरफॉर डिक्रीज इन HCl लेवल, और देयरफॉर इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है अगर पीपीआई ज़्यादा दिन तक टाइम तक यूज करेंगे तो। और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन। अब कहते हैं इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल कहते हैं शुडंट बी यूज्ड विद पीपीआई। इट्राकोनाजोल इज पीपीआई दैट वर्क्स ऑन एसिडिक एनवायरनमेंट एंड it should be used as itraconazole work as acidic pH, and PPIs increase the acidic environment. PPIs जो एसिडिक एनवायरनमेंट को डिक्रीज करते हैं, देयरफॉर इट्राकोनाजोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इट्राकोनाजोल का वर्क ही नहीं करेगा उस एनवायरनमेंट में, उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। अब क्या कहते हैं, PPIs क्या कहते हैं, इनहिबिट द माइक्रोसोमल एक्टिविटी व्हिच लीड्स टू द डिक्रीजिंग इन मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिक ड्रग लाइक डायज़ेपाम एंड वाफरिन के जो है ना वो कम कर देता है। सो PPIs और डायज़ेपाम साथ में ना लो। उसके बाद फिर आता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो डिक्रीज द एग्रेसिव फैक्टर करता है, PGE2, PGI2। these are the PGI2 functions. बस पकड़ना। पीजी और फूड एंटासिड जो है नॉट गुड होता है। इट इज नॉट यूज फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड ऑल। इट कैन बी सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक। पर सिस्टमैटिक कहता है गेट एब्जॉर्ब इन द ब्लड, वेयर रैपिड एंड बट शॉर्ट एक्टिंग। CO2 इवॉल्व होता है इसमें सिस्टमैटिक में। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। डिसएडवांटेज क्या है, NaOH एब्जॉर्ब इन्वॉल्व्स इन pH इंक्रीज। ठीक है, Now, and disadvantages NaOH absorbs in intestine which increase the pH. Disadvantages increased concentration of COH and dairy product can cause milk alkaline syndrome, can cause hypercalcemia and metabolic alkalosis. Now, non-systematic is it only act on the stomach, and it, for example, aluminium hydroxide, magnesium hydroxide. Now they are insoluble compounds, so they can't be like get absorbed. So they're slow acting, basically protective nature. Aluminium delays the gastric empty time, and it can also cause constipation, because if the stomach content will be there in the stomach, it is not like get easily digested out, and having higher gastric empty time, then it can cause the it can cause constipation. Act on specific sites like MgOH, aluminium hydroxide के साथ भी. Now that nullifies the for example nullifies the Mg and AgMgOH, milk of magnesia, right? Antacid plus iron containing shouldn't be given together. Now, the ulcer protective agents are given here that eliminates the ulcer, as ulcer is positively charged and sucralfate is negatively charged. So, the aluminium salt is of sucralfate is sulfurate sucrase.
So, acid pH is less than 4 and polymerase to form the layer. Increase in prostaglandin level in the gastric remain for 6. It increases the prostaglandin level in the stomach. It remain for the 6 hours. Secrophalt needs acidic environment to work, so it is not given with the antacids because antacid increases the pH. Interfere with the tetracycline and digoxin. Now, antipyretic drug. These are prodrug that are these are the drug that produce ulcer. H pylori basically produce ulcer in the intestine, so it survive. By how it survives? Because H pylori has high urease activity and therefore produce ammonia as a base, so that it neutralizes the acidic, right? Urea is converted into NH3 and the HCl of the stomach is get neutralized by this ammonia and it survives H pylori. Mechanism of action is it destroy this. Mechanism of anti-H pylories destroy the cell wall, plasma membrane and protein of this. Example is amoxicillin, tetracycline, and these are the use. Resistance development rapidly, except amoxicillin का resistance नहीं develop होता जल्दी से. Colloidal bismuth solution, colloidal bismuth citrate is active against the H pylori infection. इसमें क्या होता है, against H pylori action work करता है, this the development नहीं हो पाता.